एपिसोड के स्टार्टिंग में जिनमू मुहे का ब्लेड को तोड़ देता है, जो देखकर सियोलगोंग और दूसरे एस्थेटिक आ जाते हैं उसके ऊपर हमला करने। जिनमू मूनजेंग को ताइप्यूंग और उनके बेटी को लेकर निकल जाने को कहता है। दोनों फिर आकर जिनमू के ऊपर हमला करने लग जाते हैं, पर जिनमू उनके हमलों को काफी इजीली ब्लॉक कर रहा था। और बस इतना ही नहीं, वो उनके ऊपर एक एक हमला करता है जिससे कि दोनों ही डाउन हो जाते हैं। पर तभी मुहे आ जाता है और कहता है कि मैं तुम्हें मार दूंगा, पर मुहे भी कुछ कर नहीं पाता और जिनमू से मार खाता रहता है। तभी पीछे से सियोलगोंग अपने टूटे हुए ब्लेड को लेकर हमला करने के लिए आ जाता है, जिसे कि जिनमू बिना देखे रोक देता है और उसके पूरे हाथ को मरोड़ देता है, जिससे कि उसका काम खत्म हो गया था। और दूसरा एस्थेटिक तो ये सब देखकर ही बेहोश हो चुका था। मुहुआन ये सब देखकर सोच रहा था कि ये सब काफी बुरा हो रहा है। आयरन ब्रिगेड के मेंबर सभी यहाँ पर मौजूद हैं और अगर वो सभी यहाँ पर इन्वॉल्व हो गए तो उन्हें इसका परिणाम सहना पड़ेगा। एस्थेटिक्स इस बात को बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे और इस गुस्से को बनाए रखेंगे। पर अगर वो यहाँ पर कुछ नहीं करते, मोनास्ट्री की मदद नहीं करते, तो भी वो आगे जाकर प्रॉब्लम में पड़ सकते हैं। तो मुहुआन अभी समझ नहीं पा रहा है कि उन्हें भी क्या करना चाहिए। आगे समुंदर है तो पीछे खाई है। आखिर उसकी हिम्मत कैसे मोनास्ट्री के एस्थेटिक्स के ऊपर हमला करके उन्हें इंजोर्ड करने की। क्या उसे लगता है कि वो ये सब करने के बाद बिल्कुल भी सेफ रह पाएगा? जिनमू पूछता है, क्या तुम मुझे थ्रेट दे रहे हो? पर क्या तुम्हें लगता है तुम इसे पूरा भी कर पाओगे? मुहे बताता है कि पूरी गोंगडोंग मोनास्ट्री उसके ऊपर आकर हमला करेगी और यही मोनास्ट्री की पावर है। और वो ये बात जाने बिना उसके ऊपर हमला कर दिया है, जिसका परिणाम उसे भुगतना पड़ेगा। जिनमू उसके पास जाकर धीरे से कहता है कि अगर यही बात है तो उसे बस उन्हें मारकर ही खत्म करना होगा। और उसकी हिम्मत और धमकी से मुहे पूरा डर गया था। तभी वहीं पर सियोइन अंदर आ जाती है, जो कि मुहे को जानती है क्योंकि उसने भी मोनास्ट्री से मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग ली है। पर वो मुहे का यह हाल देखकर जिनमू के ऊपर काफी गुस्सा करती है, क्योंकि उसकी वजह से गोंगडोंग मोनास्ट्री और फायर ड्रैगन मर्चेंट ग्रुप के रिश्ते में एक दरार आ सकती है। सियोइन फिर पूछती है कि आखिर उसने मोनास्ट्री के ऊपर हमला क्यों किया? क्या उसे पता नहीं कि दोनों ही ग्रुप के बीच में करीबी रिश्ता है? आखिर उसने क्या सोचकर उन्हें ऐसे इंजोर्ड कर दिया? उसे तो ग्रेटफुल होना चाहिए कि उन लोगों ने उसे उन्हें मानने दिया है। जिनमू अपने एक्शंस के लिए माफी मांगता है, पर यह भी बताता है कि सियोइन को ये सब कहने से पहले सिचुएशन को समझना चाहिए था। देखना चाहिए था कि जो लोग इस सब में इन्वॉल्व हो गए हैं वो ठीक है या नहीं। ऐसे बिना सोचे समझे उसे कुछ भी कहना नहीं चाहिए था। मूनजेंग एक बॉडीगार्ड हो सकता है, पर फायर ड्रैगन मर्चेंट ग्रुप के लिए काम करता है और वो सॉरियों को बचाने गया था, जिस वजह से उसका एक हाथ ऑलमोस्ट कटने ही वाला था। हो सकता है कि गोंगडोंग मोनास्ट्री एक हाई स्टेटस रखती है, पर इसका मतलब ये नहीं कि उनके हर एक्शंस को जस्टिफाई किया जा सकता है। और उसे ये बात भी पता है कि सियोइन मोनास्ट्री के डिसिपल रह चुकी है, पर वो यहाँ पर भी मोनास्ट्री के डिसिपल नहीं, फायर ड्रैगन मर्चेंट ग्रुप की इस जर्नी में एक इंचार्ज बनी हुई है। तो कोई भी डिसीजन लेने से पहले उसे अपने लोगों की बात सुननी चाहिए थी। और फिर सियोइन भी अपनी गलती के लिए माफी मांगती है, पर वो ये भी बताती है कि जिनमू को उन्हें ऐसे मानना नहीं चाहिए था, इसका परिणाम बहुत खराब हो सकता है। तो जिनमू कहता है कि वो इस सबकी पूरी रेस्पॉन्सिबिलिटी लेगा और वो ये भी कहता है कि अगर वो इसके लिए तैयार ना होता तो वो कभी ऐसा कुछ करता ही नहीं। पर सियोइन समझाने की कोशिश करती है कि गोंगडोंग मोनास्ट्री 9 ग्रेट सेक्ट में से एक है, पर जिनमू कहता है कि इस दुनिया में कोई भी चीज फॉरएवर एग्जिस्ट नहीं करती और ये बात उससे बेहतर और कौन ही जान सकता है। जिनमू आगे बताता है कि हो सकता है गोंगडोंग मोनास्ट्री एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन हो, पर वो कभी फॉरएवर एग्जिस्ट नहीं करेंगे और उसने पहले ही कह दिया है वो इस सिचुएशन की पूरी रेस्पॉन्सिबिलिटी लेगा। पर अगर इससे भी सियोइन सेटिस्फाइड नहीं होती तो वो और मूनजेंग फायर ड्रैगन मर्चेंट ग्रुप से अलग होकर आगे बढ़ेंगे। जिनसंग कहते हैं कि ये कोई छोटी मोटी इशू है नहीं, तो क्यों ना आज वो लोग यहीं पर रेस्ट करें और कल देखें कि क्या करा जा सकता है। और इस पर सियोइन एग्री करके वापस चली जाती है। जिनसंग जिनमू से पूछते हैं कि वह भी क्या करेगा, क्योंकि ये कोई छोटी मोटी इशू है नहीं। तो जिनमू कहता है कि वो उनका इंतजार करेगा। उसके बाद जिनमू और मूनजेंग उनसे काफी दूर में आग लगाकर रेस्ट करते हैं। मूनजेंग जिनमू से माफी मांगता है कि उसकी वजह से ही ये सब हो गया, पर जिनमू से इस सब के बारे में सोचने को मना करता है और कहता है कि उन्हें यहाँ पर पूरी रात गुजारनी पड़ेगी। तो क्या वो ऐसे कोई चीज को गैदर कर सकता है जिसको कि वो बिस्तर के तौर पे यूज कर सके। और मूनजेंग चला जाता है चीजों को ढूंढने। तभी मूनवन वहीं पर आता है, जो कि वहीं पर छुपकर इंतजार कर रहा था और ये बात जिनमू को पता थी। मूनवन आकर कहता है कि उसे कुछ बात करनी है, पर जिनमू कहता है कि वो काफी थक गया है बातें करते हुए, तो उसे एक ब्रेक चाहिए और वह भी कोई बात करना नहीं चाहता। मुहुआन कहता है कि उसे अभी तक कुछ कहने का मौका मिला ही नहीं था। वो यहाँ पर सारी चीजों को एक्सप्लेन करने आया है और अगर वो कोऑपरेट करेगा तो चीजें आगे और भी बेहतर होती जाएंगी और वो सभी अच्छे से मिलकर काम कर पाएंगे। जिनमू पूछता है कि क्या तुम अपने सारे एक्शंस को कैलकुलेट करते हो? तो मुहुआन कहता है कि बिल्कुल, क्योंकि इसी तरह ही तुम मुरिम वर्ल्ड में सर्वाइव कर सकते हो। हर किसी को अपने स्ट्रेंथ एंड वीकनेस के हिसाब से काम करना चाहिए और इसी रीजन की वजह से आयरन ब्रिगेड इतने सालों से सर्वाइव करती आई है। जिनमू कहता है कि उसे भी यह बात सही लगती है, पर कभी कभी ऐसा समय आता है कि जब उसे दिमाग की नहीं दिल की सुननी चाहिए और आज का यह सब उसी का ही एक एग्जाम्पल था। हम फिर वहीं पर याकरन को देखते हैं, जो कि वहीं पर छुपकर उनकी बातें सुन रही थी। जिनमू आगे बताता है कि हर किसी को लगता है कि दुनिया से काइंडनेस एंड कॉम्पेशन खत्म हो गई है, क्योंकि पावरफुल और कमजोर लोगों से चीजें छीनते रहते हैं।
इस क्रूएल दुनिया में अगर कोई मार्शल आर्ट सीखता है दूसरों को अब्यूज करने के लिए तो फिर उसका मार्शल आर्टिस्ट बनने का पर्पस डिफीट हो जाता है। मोहन जिन्मो की बातें सुनकर समझ आता है कि जिन्मो कोई आम लड़का नहीं है, वो काफी डेंजरियस है और उसके बिलीफ मोरीमोल्ड के लिए खतरा बन सकते हैं। मोहन फिर कहता है कि एक सिंगल आदमी कभी पूरे दुनिया को बदल नहीं सकता क्योंकि यह दुनिया बिल्कुल भी आसान नहीं है। तो जिन्मो कहता है कि एक छोटी सी लाइट भी अंधेरे को दूर कर देती है, तो वो एटलीस्ट एक कैंडल तो बन ही सकता है जिसे कि देखकर दूसरे गाइडेंस में आगे बढ़ सकेंगे। और इसी रीजन की वजह से उसने मार्शल आर्टिस्ट बनकर इस बात को चूज करा है। उसके बाद एक सीन कट होता है और हम देखते हैं कि जिन्मो और मूनजंग रेस्ट कर रहे थे। मूनजंग उससे फिर से माफी मांगता है तो जिन्मो कहता है कि उसे अपने कमजोरियों को देखकर काम करना चाहिए, पर उसने नहीं देखी तो यह प्रॉब्लम हो गई। अभी जरूरी है कि उसकी जो ये गलती है उसे समझे, अपने सिचुएशन को समझे और उसे ठीक करे। पर वो ऐसे सिचुएशन में घुस गया है जिससे कि वो खुद ठीक नहीं कर सकता। मोरीमोल्ड ठंडे खून वालों की जगह है नहीं, यहाँ पर कोई भी किसी को ऊपर रहम नहीं खाता। यह एक ऐसी जगह है जहाँ पर कमजोर मरता है और ताकतवर हमेशा ही जीतता है, इसलिए मूनजंग को स्ट्रॉन्ग बनना ही पड़ेगा। यह बातें सुनकर मूनजंग थोड़ा बहुत दुखी हो गया था। तो जिन्मो उसे कहता है कि उसने ये सब करके 2 लोगों की जान बचाई है तो उसे इसको लेकर गर्व करना चाहिए। उसने वो हिम्मत दिखाई जो कि दूसरे लोग दिखा नहीं पाए और उसने जो भी करा है वो बिल्कुल सही करा है। मूनजंग उसे इसके लिए थैंक्स कहता है और ये भी कहता है कि उसने जो भी कहा वो उसे याद रखेगा। मूनजंग फिर कहता है कि उसे जिन्मो से कुछ पूछना है, उसे कैसे ट्रेनिंग करनी पड़ेगी ताकि उसी की तरह स्ट्रॉन्ग बन पाए, ताकि वो भी बस उंगलियों से ही ब्लेड को तोड़ पाए। तो जिन्मो बताता है कि सैटरिंग फिंगर टेक्निक थी और वो ये कर पाए क्योंकि उसने बचपन से ब्लैक स्मिथिंग सीखना शुरू कर दिया था, इसलिए उसे पता है कि ब्लेड को कैसे बनाया जाता है। और इतने सालों के एक्सपीरियंस की वजह से उसे पता चल जाता है कि कौन से ब्लेड में कहाँ पर क्या क्या प्रॉब्लम है। पर जो ब्लेड मास्टर ब्लैक स्मिथ बनाते हैं उसे उसके बारे में कुछ भी नहीं पता। तभी सीन कट होता है पास्ट में, जब जिन्मो मिस्टर हुआंग के दिए हुए मिटियोराइट से ब्लेड बना रहा था, पर उसे ब्लेड बन नहीं रही थी और बार बार ही टूटती जा रही थी और उसे प्रॉब्लम कहाँ पर हो रही ये बात भी पता चल नहीं पा रही थी। तो वो बस होप करता जा रहा था कि अगली बार कोई गड़बड़ ना हो और वो फाइनली जाकर एक ब्लेड को बनाने में कामयाब रहता है। पर अब सवाल यह था कि क्या 2 साल की मेहनत उसके काम आएगी। तभी वो देखता है कि ब्लेड के एज शार्प नहीं है तो वो एजेस को शार्प करने में लग जाता है, पर वो जिन वर्क स्ट्रोक की मदद से शार्प करने की कोशिश कर रहा था वही घिसकर खत्म हो जा रहे थे। तो उसने एक चैलेंज लिया कि जब तक ब्लेड बनकर पूरी तैयार नहीं हो जाती वो बिल्कुल भी नहीं रुकेगा। और फिर फाइनली ब्लेड बनकर तैयार हो ही जाती है और वो इसका नाम रखता है सिओलवा, मतलब स्नो फ्लावर। और उसने इसका नाम यूना की ब्यूटी के ऊपर रखा है। और उसका ये ब्लेड को डिवाइन या फिर डीमोनिक ब्लेड नहीं है, ये बीविज ब्लेड है। इसमें सिनिस्टर की भरी हुई है, मतलब बुरा या फिर इविल समझ सकते हो। यानी अगर जिन्मो इसका इस्तेमाल करते हुए केयरफुल नहीं रहा तो ये ब्लेड उसे ही कंज्यूम कर जाएगी। तभी प्रेजेंट में येकरेन उन दोनों के लिए खाना लेकर आती है, जो कि दोनों बैठकर खाने लगते हैं। पर उन्हें समझ में नहीं आता है कि आखिर आयरन ब्रिगेड के फायर लीडर उनके लिए खाना लेकर क्यों आई। मूनजंग कहता है कि हो सकता है वो जिन्मो को अपनी टीम में लेना चाह रहे हो, पर फिर वही कहता है कि अगर ऐसी बात होती तो वो कुछ कहती, पर वो तो बिना कुछ कहे वापस चली गई। पर जिन्मो तभी झाड़ियों की ओर देखकर कुछ सोच रहा था और फिर वो अचानक ही मूनजंग को सदन सी ढाबे में जाने को कहता है और फिर वो अपना ब्लेड लेकर तैयार हो जाता है। तभी झाड़ियों में से कुछ लोग बाहर आते हैं और कहते हैं कि उसके ब्लेड काफी अच्छी है, पर वो कहाँ से है। तो जिन्मो कहता है कि नॉर्थ से आया हुआ एक सोर्समैन है और हम देखते हैं कि यह गोंगडोंग मोनास्ट्री से आए हुए एसेटिक्स और उनके साथ मोनास्ट्री के एल्डेस्ट ब्रदर मुगवांग भी आए थे। मुगवांग बताते हैं कि उन्होंने सुना जिन्मो ने मोनास्ट्री के डिसिपल को डरा कर पीटा है, क्या यह सच है। तो जिन्मो कहता है कि मैं किसी को डरा नहीं रहा था और लगता है कि आपको अभी भी पता नहीं है कि आखिर सच क्या है। तो मुहे कहता है कि जिन्मो की बातें सुनने की जरूरत नहीं, वो एक बास्टर्ड है, उसके पास अजीब मार्शल आर्ट्स है और वो काफी मिस्टीरियस है, तो उसे जल्दी खत्म करना ही उनके लिए काफी अच्छा होगा, क्योंकि हो सकता है कि मोनास्ट्री के खिलाफ कुछ करने की सोच रहा हो, तो अच्छा होगा कि वो उस पर यहाँ पर हमला करके उसे मार दे। मुगवांग को लगता है कि जिन्मो उन्हें झूठ कह रहा है और मोनास्ट्री को धोखा देने की कोशिश कर रहा है। और बस इतना ही नहीं, उसने एसेटिक्स और मोनास्ट्री के नाम को बदनाम करने की भी कोशिश करी है और फिर उनके ब्रदर्स का ये हाल किया है, तो उसे इसकी सजा तो जरूर मिलेगी। तो जिन्मो कहता है कि अगर आप यही करना चाह रहे हैं तो बातें करने का क्या फायदा, जल्दी से यहाँ पर आकर फाइट शुरू करते हैं। और वो अपने स्नो फ्लावर ब्लेड को निकालने लगता है और एपिसोड यहाँ पर ही खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये था आज का एपिसोड। तो जल्दी से कमेंट करके बताओ कि तुम्हें ये एपिसोड और मेरी नरेशन कैसी लगी। और अगर तुम्हें मेरे एफर्ट्स पसंद आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पे सेट कर देना, ताकि तुमसे ऐसी वीडियोस मिस ना हो जाए।